क्लास 10th का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल Q जो है वो 90 डिग्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 90 डिग्री किस एंगल पर दिया है और एक फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल PQR जिसमें 90 डिग्री कह रहा है किस पे, Q पे। तो 90 डिग्री Q पे हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, PR प्लस QR। ये है PR QR का सम 25 और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो फिर हम लोग को sin P cos P और tan P का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल PQR है, एंगल Q पे 90 डिग्री है। फिर क्या दिया है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे चुका है। ठीक है, फिर इसमें अगर हम लोग PR का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब PQ इज इक्वल टू है दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ चुका है। PR क्या है, PR दे चुके हैं 25 माइनस QR का स्क्वायर ना। PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू मालूम नहीं है तो QR का स्क्वायर रहने देते हैं। इसको अगर हम लोग a माइनस b को होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो ये हो गया 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50QR इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू माइनस 50 QR इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 50 QR। इससे अगर हम लोग QR का वैल्यू फाइंड करना चाहें, QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50, 10 से 10 कैंसिल, 12 टाइम्स ना। तो QR इज इक्वल टू क्या हो गया 12। यहां पे PR क्या है, PR इज इक्वल टू है 25 माइनस QR। तो हम लोग कर सकते हैं 25 माइनस QR क्या है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो PR ये 30 निकला, QR ये निकला 12 और क्वेश्चन में PQ 5 तो दिया हुआ है। चलिए ये तीनों फाइंड हो गया। अब हम लोग जो क्वेश्चन में कहता है फाइंड करने के लिए sin P cos P tan P उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग अगर sin P फाइंड करना चाहें तो sin P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ना। तो उसमें sin P के लिए परपेंडिकुलर हो गया QR अपॉन हाइपोटेनियस PR QR 12 PR 30। उसी प्रकार से cos P इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। P के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस फिक्स है तो PQ हो जाएगा इसका बेस PQ अपॉन PQ 5 PR 30। फिर वैसे ही tan P इज इक्वल टू tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P के लिए परपेंडिकुलर QR और बेस हो गया PQ। QR 12 QR 5। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टेट वेदर फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स और इसको जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, 1 से छोटा होता है, ये हमको बताना है। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने इस प्रकार से लिया PQR और Q पे 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। P के लिए
ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये छोटा है, परपेंडिकुलर छोटा है, बेस क्या है, बड़ा है, तो उस समय P अपॉन B जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर tan r अगर हम लोग निकालना चाहें तो सिचुएशन में B बड़ा होगा और P क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। B अपॉन P क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो सकता है, तो हमेशा 1 से छोटा होता है, ये कहना गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड, sec a is equal to 12/5 for some value of angle A। sec a जो है वो 12/5 होगा कुछ a के किसी कुछ वैल्यू के लिए, तो 12/5 sec मतलब फॉर्मूला हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए, बेस का होना चाहिए हाइपोटेन्यूज से छोटा होना चाहिए, जो कि है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, यानी कि ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। तो ये जो cosecant है ये cosec के लिए है ना, ये तो cosec का है, जबकि cos का होता है क्या चीज, cosine ना। cos का अगर हम पूरा नाम जानना चाहें तो इसलिए क्या हो जाएगा, cosine होता है, जबकि ये किसके लिए है, cosec के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, cot A is the product of cot and A। हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था ना कि sin A का मतलब sin A is not equal to sin into A ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कि कभी भी कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो अकेले तो लिखाता नहीं है, वो किसी एंगल के साथ होता है ना। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है, वो एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशन को बताता है, तो यहाँ पे ये जो है इंटू में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 5, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनियस 3, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हमने बताया कि था कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं 4/3 जो लिखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर को ही बड़ा कर दिया, हाइपोटेनियस को छोटा कर दिया, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ा होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से छोटा ही होगा, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न